स्क्वायर। ये शेफ ओब की ऑनलाइन प्रोफाइल है। हाँ, ये शेफ का पर्सनल अकाउंट है। वाओ। ओह, उन्होंने अब तक काओ सोए के साथ अपनी फोटोज डिलीट नहीं की। काफी दुखी हुए होंगे, तभी तो रोज ऐसी गहरी बातें पोस्ट करते हैं। ड्रिंक के लिए चले? आज फ्राइडे नाइट है तो मजा आएगा। चलोगे ना? मुझे डांस करना है। लवान, तुम आ रहे हो? मेरी उंगलियां दुख रही है। डांस के लिए उंगलियां चाहिए क्या? मुझे क्या पता। तुम प्लवान हो ना? हाँ। ओब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है उन्हें बेसिल प्लांट्स के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। शेफ आपसे बात कर रहे थे तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। लेकिन अब जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अब उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए। ओके। और हाँ, मेरे डैड के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अचानक ऐसे उनकी एक्स लौट आई। अब बताओ मैं आगे कैसे बढ़ूं? और वो दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। तुम समझते हो ना क्या होता है एक परफेक्ट कपल? देखा, किस्मत ने तुम्हें तुम्हारा जवाब भेजा है। इस मुश्किल को मौके में बदलो। तुम्हारे इस प्यार को जल्दी भुला दो कि एक्स लौट आई है तो उन दोनों को साथ रहने दो। वैसे भी शुरुआत से शेफ ओब के साथ तुम्हारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं था। रेस्टोरेंट के लिए उसे धोखा देना काफी है, प्यार में मत देना। नर्क में जाना है तो अकेले जाओ, मुझे साथ मत खींचो। अगर तुम मान जाते हो तो रेस्टोरेंट का सक्सेसर ढूंढने के लिए कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कहते हो? दोस्तों, कंपटीशन का सेकेंड राउंड होने वाला है। मैं तो ये सोचकर ही एक्साइटेड हूं कि अगला चैलेंज क्या होगा। पता नहीं, काओ स्वाई लौट आई है तो हो सकता है कि शेफ ये रेस्टोरेंट को ना बेचे। तो क्या वो दोनों सच में फिर से एक हो रहे हैं? तो क्या इस कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रहेगा? नहीं, ये ऐसा है जैसे उनका पैशन वापस आ गया हो। इस उम्र में वो बच्चों की तरह एक चीज कहकर दूसरी चीज नहीं करेंगे। हमें नेक्स्ट राउंड की तैयारियां करनी चाहिए। क्या कर रहे हो सब? अब तक तैयारी शुरू क्यों नहीं हुई? हमें बस कहना था कि अगर आप रेस्टोरेंट ना बेचने का फैसला करो तब भी हमें खुद को प्रूव करना है ताकि आप हमें यहीं पर हायर कर लो। रेस्टोरेंट ना बेचने का फैसला? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो काउसवे वापस आ गई। कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक नया चैलेंज दूंगा। जस्ट बेसिल। चैलेंज सिर्फ एक शब्द है, बेसिल। तुम्हें जो डिश बनानी है वो बनाओ, पर उसका मेन इंग्रेडिएंट रहेगा होली बेसिल लीव्स। इस बार स्कोर सिर्फ तुम्हारी क्रिएटिविटी को दिया जाएगा। सबसे कम स्कोर वाला आज एलिमिनेट होगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? नहीं शेफ। गुड, तो फिर आज के लिए तैयार हो जाओ। यस शेफ।
थैंक यू Thank you so much. थैंक यू। प्लीज यहाँ आते रहिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम ओब? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ बैठो। मैं यहाँ पर कुछ बदलाव लाने का सोच रही हूँ। मेरा एक दोस्त है जो आर्किटेक्ट है, वो रेस्टोरेंट के लिए नया इंटीरियर डिजाइन कर सकता है। एक बार तुम भी देख लो, पसंद आया तुम्हें? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ हमें नई ब्रांच खोलनी चाहिए। सब कुछ थोड़ा और सिस्टमैटिक बना दे तो तुम्हें इस तरह थकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जल्दबाजी नहीं होगी? मैंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अपना फोकस सिर्फ किचन पर रखो, बाकी के लिए मैं हूं ना, पहले की तरह सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन मैं रेस्टोरेंट बेचना चाहता हूँ काउसुआई। मेरे अंदर इसके लिए अब पैशन नहीं रहा। मुझे नहीं लगता यहाँ रेनोवेशन की अब कोई जरूरत है। मेरी बात सुनो, धीरे धीरे तुम्हारा पैशन वापस आ ही जाएगा ना, या तुम अब कुकिंग करना ही नहीं चाहते हो? मैं नया पैशन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। हो सकता है तुम बेसिल से ऊब गए हो, पर कम से कम रेस्टोरेंट में बदलाव लाने का तो सोचो। पर चाहे जो भी बदलो, यहाँ लॉन्ग बीन्स कभी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे उससे एलर्जी है, और इसीलिए तो इस रेस्टोरेंट को ये नाम मिला था, है ना? लो खाओ। मुझे नहीं चाहिए, दोस्तों के साथ खाऊंगा। रुक जाओ। पंसीब और क्लूअर लंच करने जा चुके हैं। शायद तुम उन्हें मिले नहीं तो दोनों चले गए। खुशबू अच्छी है। मुझे थोड़ा दोगी? नहीं, ये मेरा है। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो। अब तक मूड खराब था और खाना खाते ही मूड अच्छा हो गया। मेरा मूड कौन खराब करेगा? तुम नाराज हो, तभी तो मनाने आया। कुछ देर पहले चिढ़े हुए थे, और तुम्हारे साथ वो दोनों भी। मैंने अब तक काउसुआई के रेस्टोरेंट के रेनोवेशन की बात नहीं मानी है। आज ना मानी हो, पर आगे का किससे पता? आप पर भरोसा कैसे करूं? पहले तो कहा था कि उससे ब्रेकअप कर चुके हो, पर उसके आते ही काफी खुश हो। ओए शेफ, क्या मतलब कि मैं खुश हूं? छोड़ो। मतलब तुम सच में गुस्सा हो? तुमने कहा था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे ही कह दिया था। मैं चाहता था कि आप खुद मुझे सब कुछ बताओ। मुझे कुछ उल्टा नहीं सोचना था। अब छोड़ोगे? मुझ पर भरोसा कर सकते हो। शेफ, हे सोम, मुझे क्लिनिक आने का क्यों कहा? पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम है या कोई नया क्लाइंट? ऐसा कुछ नहीं है। सामान क्यों पैक कर रही हो? शायद लंबे वक्त तक मैं तुमसे मिल ना पाऊं। अपना ध्यान रखना, ओके?
क्या मतलब मुझे लंबे वक्त तक नहीं मिलोगी? अब ये मत कहना कि तुम मरने वाली हो या तुम बीमार हो और तुमने मुझे बताया नहीं। जरा देखने दो प्लीज मुझे। बस करो देखने दो। प्लीज। नहीं, कभी तो कुछ पॉजिटिव सोचा करो। आज बस काम पर मेरा आखिरी दिन है। क्या तुम रिजाइन कर रही हो और तुमने मुझे बताया नहीं? रुको, पर तुम इस क्लिनिक की ओनर हो ना, अपना ही क्लिनिक कैसे छोड़ सकती हो? मैं कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ। मैंने ये क्लिनिक बेच दिया है। किसी ने इसे खरीदने का ऑफर दिया, वो भी बहुत अच्छी कीमत पर फिक्र मत करो, नए ओनर ने कहा है कि वो सारा स्टाफ यहीं का हायर करेंगे। कोई भी अपनी जॉब नहीं खोएगा। ये क्या, तुम हमें बस ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी सोम? वैसे ये बताओ, कौन है क्लिनिक का नया ओनर? बताओ। तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो। ये लो, वो आ गए। देखना, बहुत जल्दी तुम्हें एहसास होगा, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो पैसों से खरीदा ना जा सके। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हे, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे डरता नहीं। ये जगह खरीदा तुम्हारी मर्जी है, पर यह जॉब छोड़ना मेरा फैसला है। पर मुझे वही जगह चाहिए जहां तुम काम करते हो। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं जाकर वही बिजनेस खरीद लूंगा। क्या तुमने देखा नहीं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं? पर यह असल जिंदगी है, कोई मोनोपोली का गेम नहीं। तुम्हें लगता है कि असल जिंदगी में यह तरीका अपनाओगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? वो बस तुम्हारे पैसों की ताकत से डरते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे परेशान करोगे और मैं हिम्मत हार जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। रुको, एक बात बताना, तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है जिससे लोग तुम्हें पसंद करने लगे या साथ रहना चाहे? हाँ, पैसों के आगे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुछ और ट्राई करने से तुम डरते हो। तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, लोगों के दिलों को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। यूं पैसे फेंककर कुछ हासिल नहीं होगा। तुम ये जगह खरीद सकते हो, पर पैसों से मुझे कभी नहीं खरीद पाओगे। क्या कभी इस तरह से सोचा है मिस्टर मेहतास? मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रुको, जय मुझे जय 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 जय। दिल को दिल से जीत सकते हैं। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम तीनों को सेकेंड राउंड जीतने में हेल्प मिल सकती है। अगर हम तीनों साथ मिलकर मेनू क्रिएट करें और उसके लिए एक ही डिश बनाए तो शेफ एक को कैसे निकाल पाएंगे? ये काम नहीं करेगा। अगर हमने ऐसा कुछ ट्राई किया तो हम तीनों रेस्टोरेंट से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा सोचना भी मत। मैं सहमत हूँ। शेफ कुकिंग के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देने वाले। सच में आपस में कम्पीट करना होगा, मुझे और नहीं करना। क्यों नहीं? तुम्हें ये रेस्टोरेंट नहीं चाहिए? पर एक बात तो है, तुम्हारी फैमिली बहुत अमीर है, अपने लिए रेस्टोरेंट खुलवा लो ना। यहाँ क्यों आए? हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। क्योंकि मुझे अपने दम पर बेस्ट शेफ बनना था। पहले हमेशा मेरे पास प्राइवेट ट्यूटर्स थे, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, हमेशा अकेले ही सब किया है। जब हम तीनों साथ कुक करते हैं तो बहुत मजा आता है। जब ऑटो यहाँ से चला गया था तब मुझे सच में बहुत दुख हुआ था। मुझे अपने और दोस्तों को नहीं खोना। मगर ये एक कंपटीशन है, एक दिन हम अपने अलग रास्ते निकल जाएंगे। ये खत्म होते ही सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर दो लोगों के बीच कोई राज नहीं तो हम रिश्ते को अंत तक निभाने की कोशिश कर सकते हैं। कंपटीशन खत्म तो जरूरी नहीं कि हमारा रिश्ता भी खत्म। हे, क्यों ना हम तीनों एक दूसरे से वादा करें, जो जीतेगा वो बाकी दोनों को भी रेस्टोरेंट में काम करने बुलाएगा। वादा रहा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा।
मुझसे ज्यादा तुम दोनों के जीतने का चांस है। भूख लगी है। फिर चोरी छुपे यहाँ खाने आ गए? अगर ऐसे ही खाते रहे तो पैसे लूंगा। क्या शेफ, आपने इस तरह अचानक आकर मुझे डरा ही दिया। पेट नहीं भरा? स्ट्रेस में होता हूं तो ज्यादा नहीं खा पाता। स्ट्रेस है? किस बात का? कंपटीशन का, और किसका। शेफ, कोई भी हारना नहीं चाहता। रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो? इतना क्यों पूछ रहे हो शेफ? मैं हर चीज की बात कर रहा हूं, और इसमें काऊ सुआई भी शामिल है। बात समझ आ गई? मैं सोने जा रहा हूं और जवाब नहीं दूंगा। ओए, जरा रुको तो। नाराज हो गए क्या? भूख लगी है ना? थोड़ी देर रुको। लो खाओ। वाह, आपने कहा था ये आसान है शेफ। आसान ही तो है, तुरंत बन गया। ओह, पहले मैं खाऊंगा। टेस्टी तो है, पर तुम्हें देने का मन नहीं कर रहा। अरे 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 अरे, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए शेफ, ये मेरे लिए बनाया है ना। बहुत अच्छा है, इसे कमरे में जाकर खाऊंगा। गुड नाइट शेफ। अरे रुको तो। और कुछ चाहिए? बेसिल के पत्ते ले आओ। फ्लेवर सही है। तैयार हो जाओ, रेस्टोरेंट खोलने का वक्त हो गया। यस शेफ। हेलो एवरीवन। हेलो काऊ सुआई। गुड मॉर्निंग ओब। क्या तुम रेस्टोरेंट में मदद करने आई हो? हाँ, पर आज मैं यहाँ सर्व करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें एक नया मेन्यू प्रपोज करने आई हूँ। एक नया मेन्यू? हाँ। हमने काफी वक्त से कोई नया मेन्यू ट्राई नहीं किया है शेफ। कई कस्टमर्स इसके बारे में पूछ रहे हैं। हमारे फॉर्मर कस्टमर के एक फोकस ग्रुप से ही मुझे ये आइडिया मिला है। उन्होंने शेयर किया है कि उन्हें मेन्यू में क्या क्या चाहिए। आजकल एशियन शेफ्स टेबल्स पर लॉबस्टर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पर उसे स्टर फ्राइड बेसिल जैसा बनाना काफी सिंपल होगा। शायद इसका क्ले पॉट लॉबस्टर बेसिल फ्राइड राइस बनाए तो काफी बिकेगा। वाह, काफी अच्छा आइडिया लग रहा है काउसुए। अगर नया मेन्यू इंट्रोड्यूस करना है तो परफेक्ट डिश बनाने के लिए मुझे वक्त चाहिए, फिर कस्टमर्स को ऑफर करेंगे। इसमें बहुत मेहनत और काफी वक्त लगेगा। इसीलिए तो मैं तुरंत तुम्हें बताने आ गई, ताकि जल्दी से शुरुआत कर सके। मैंने नया प्रमोशन एड भी तैयार कर लिया है, बस उसके ग्राफिक्स बनाने हैं। पर कस्टमर्स को हमारा करंट मेन्यू बहुत पसंद है। ये हमारा यूएसपी बन चुका है। मुझे नहीं लगता उसे बदलने की जरूरत है। सब जैसा है परफेक्ट है। आपका क्या कहना है शेफ ओब? सही कहा। लेकिन हमने काफी वक्त से नया मेन्यू इंट्रोड्यूस नहीं किया है। काउसुआई की बात में भी दम है। ऐसा है तो स्टर फ्राइड बेसिल में लॉन्ग बीन्स क्यों नहीं डालते? हमारे कस्टमर सरप्राइज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा रीब्रांडिंग हुई है। लेकिन ओब ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग बीन से बहुत एलर्जी है। हाँ, तो इससे क्या? नहीं कर सकते। इसे सच में लॉन्ग बीन से एलर्जी है। तो शॉर्ट बीन्स यूज कर लेते हैं।
जाओ अपना काम करो। यस यस शेफ। शेफ। एक बार जरा इस मेन्यू को देखो। प्लवान को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। प्लावान को ये तक नहीं पता मैंने रेस्टोरेंट का नाम ऐसा क्यों रखा है। तो फिर क्या तुम्हारे और उसके बीच कुछ चल रहा है? क्योंकि जैसे वो तुमसे बात करता है वैसे कोई भी नहीं करता। काउसुआय, सच तो ये है कि मैं और प्लावान, यूं समझो कि हम बताने की जरूरत नहीं। मेन्यू के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो, तो फैसला तुम्हारा ही होगा। अगर तुम्हें ये मेन्यू नहीं चाहिए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यार कितनी गर्मी है। ना 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 ना। ओए 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 ओए, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। काफी आसान था, क्लिनिक के एम्प्लॉय रजिस्टर से पता चल गया। और यहाँ क्यों आए हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो पर मैं अपना घर तुम्हें नहीं बेचूंगा, समझ गए? बेचने की जरूरत भी नहीं है। मैं चाहूँ तो आसपास की पूरी जमीन खरीद सकता हूँ। तुम्हारा घर ना सही, तुम्हारे पड़ोसियों के घर खरीद लूंगा। हे, अब ये मत कहना कि तुम। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उस दिन तुमने जो कहा मैंने उस बारे में सोचा। शायद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कारण मैंने तुम्हें जज कर लिया। तुम्हें क्लिनिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे काम करते थे वैसे ही करो। लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे फिजियोथेरेपिस्ट रहोगे। मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगे। इस दौरान मुझे देखना है क्या तुम सच में उतना नेक दिल हो जितना तुम दावा करते हो। क्या पता, हो सकता है तुम सच में मेरी सोच को बदल के रख दो। मैं तुम्हारी फिजियोथेरेपी करूंगा, साथ ही दूसरे पेशेंट्स की भी। ये ऑफर मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं एक पब्लिक हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट बन जाऊंगा ना। कमाई भले ही कम हो, मगर तुम एक पब्लिक हॉस्पिटल कभी नहीं खरीद पाओगे। सही कहा ना? तुम्हें मुझे दिखाना था कि सच में एक अच्छा इंसान कैसा होता है। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हे, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? देख लिया? अरे चलते वक्त तुम्हें थोड़ा संभल कर चलना होगा, समझ गए तुम? मुझे अपने घर के अंदर ले जाओगे? यहाँ काफी गर्मी है। ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना खड़े रहना तुम्हारे घुटनों के लिए अच्छा नहीं है। पता चला इल्जाम लगा दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट के कारण तुम्हें चोट लग गई। चाहता तो मैं यही हूं, समझे? फूंक मारकर पीना गर्म है, नहीं तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। जॉब छोड़ने के पहले दिन तुमने क्या क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, मूवीज देखे, गाने सुने, गेम्स खेला और 90s की मूवीज भी देखी। तुम 40 साल की हाउसवाइफ जैसे जी रहे हो। अब ये क्या? अगर मेरी जिंदगी सच में 40 साल की हाउसवाइफ जैसी है तो तुम्हें इससे क्या? मैं वैसे ही अपने काम को लेकर इतना स्ट्रेस्ड हूँ। मेरे पास कई सारे दोस्त हैं। अगर वान फ्री होता है तो मैं कभी कभी उसे मूवीज देखने के लिए भी बुला लेता हूँ। तुम्हें भी मूवीज देखना पसंद है? मुझे तो लगा था तुम
सीरियस किस्म के बोरिंग इंसान हो। मैं सब तरह के मूवीज देखता हूँ, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और हाँ हॉरर। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, पर वान को भूतों से डर लगता है, इसलिए हॉरर मूवी अकेले देख लेता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही अपने दोस्तों से अटैच्ड हो। मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। प्लावान मुझे जरा भी स्मार्ट नहीं लगता। हाँ तो क्या हुआ, भले ही मेरा दोस्त बेवकूफ और अजीब है, पर उसमें एक चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और वो है उसकी सच्चाई। वरना इतने सालों तक हमारा दोस्ती का रिश्ता कायम कैसे रह पाता। तुम्हारे लिए मैं भी सिंसियर हूं, पर तरीका गलत है। अगर तुम प्लावान की तरह सोचते तो हम भी अच्छे दोस्त होते। तो ठीक है, मैं मान गया। क्या मान गए? मैं चलूंगा। तुम्हें मुझसे 2 बार पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगा। हे, मैंने तुम्हें अभी तक इनवाइट भी नहीं किया। हेलो, पूरा थिएटर बुक करो। जो भी हॉरर मूवी अभी लगी है, कोई भी चलेगी, तुरंत अरेंज करो। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है, तो पूरे 3 शोज बुक कर दो। ये काम जल्दी करना। क्या तुम्हें कपड़े नहीं बदलने? हाँ? तुम्हें ऐसी हालत में मूवी देखने चलना है क्या? मैं मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूं। तुम यहाँ क्या? तुम इस तरह बिना पूछे मेरे बाथरूम में कैसे आ सकते हो? अरे मुझे सुसु करनी थी। यहाँ नहीं आता तो घर के अंदर कहीं करता क्या? थोड़ी देर रोक नहीं सकते थे मेरे बाहर आने तक? मेरा ब्लैडर फट रहा है, सुसु करने दो। अरे रुको। अब क्या है? पैंट उतारने में मेरी मदद करो। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सुनो, तुम्हारा पैर इंजर्ड हुआ है, पर हाथों को तो कुछ नहीं हुआ ना? पर यहाँ मेरे घर जैसे हैंडल्स नहीं लगे हैं। अगर मैं फिसल कर गिर गया तो फिर? जल्दी करो, कंट्रोल नहीं हो रहा। जल्दी आओ। ठीक है, जरा पास तो आओ। हाँ ऐसे, आराम से। हाँ, मैं इस तरह सुसु कैसे करूं? अब क्या तुम्हारा सामान मैं ही पकड़ूं? और क्या, चलो जल्दी करो, बहुत जोर की लगी है। ठीक से पकड़ो, सीधे, यहाँ ना गिरे। अरे जल्दी कर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तक नहीं हुआ क्या? सीधा खड़े रहो, बाहर गिरेगा। आराम से। क्या कर रहे हो? चारों तरफ गिर रहा है। चलो सब लोग यहां जाओ। मैंने फैसला किया है कि मैं मेन्यू में नई डिश ऐड करूंगा। मैं नया मेन्यू इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम सबको ज्यादा काम देना है। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैंने तुम्हें नया मेन्यू क्रिएट करने की ट्रेनिंग नहीं दी है, और कंपटीशन के सेकंड राउंड के लिए जरूरी है। नई डिशेस क्रिएट करना भी उतना ही जरूरी है जितना शेफ्स टेबल के लिए टेस्ट बनाना। समझ गए तुम लोग? इतना समझाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ समझ आ गया है। भले ही मैंने तुम सबको एक रेसिपी लिखकर दी है, पर यह मत भूलना कि तुम अपने मुताबिक फ्लेवर्स एनहांस कर सकते हो और प्रेजेंटेशन कर सकते हो। और जीतने वाले को क्या मिलेगा शेफ? अरे ये कैसा सवाल है? विनिंग डिश मेन्यू में शामिल होगी, क्या इतना काफी नहीं है? उसे यहाँ सर्व किया जाएगा। सच में? ये सच है शेफ? जाओ, जाकर तैयारी करो। यस शेफ।
जल्दी करो। यस शेफ। श्रिम्प तैयार करना शुरू करो। करता हूँ। ध्यान काम पर होना चाहिए। कस्टमर्स को खाना चाहिए, बनाने वाले का खून नहीं। यस शेफ। यस शेफ। क्लियर, तुम्हारी डिश का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका यही फ्लेवर रखना। पंसेब, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है। मुझे लगता है इन दोनों को मिलाकर एक बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बनेगी। और प्लावान, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे पसंद नहीं आई। मुझे लगा अब तक तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हुई होगी। ये तो साफ है कि तुम एफर्ट डालते ही नहीं। तुम्हें आराम से बैठकर सोचना चाहिए कि असल में तुम चाहते क्या हो। तुम्हें सिर्फ खाना बनाना है या वाकई एक अच्छा शेफ बनना है? लवान। लवान, लवान ने सच में कोशिश की थी शेफ। वो आज बस किसी बात से थोड़ा परेशान था। लवान, लवान शांत हो जाओ, इतना मत सोचो। मैं शांत ही हूँ। मुझे ये कंपटीशन छोड़ देना चाहिए। मेरा कुछ भी किया हुआ शेफ को पसंद नहीं। जो भी बनाता हूँ सब गलत ही बनता है। उनके कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हें तो पता है ना, शेफ ओब हमेशा से ऐसे ही हैं। जानता हूँ, पर पहले दिन से लेकर आज तक इतने दिन हो गए पर ऐसे ही मुझ पर चिल्लाते हैं। वाकई में मुझे कुछ और सोचना चाहिए। हे, इतना ज्यादा मत सोचो। मेरा यकीन मानो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। अचानक दी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, पर तुमने जो किया वो भी काफी इंप्रेसिव था। बिल्कुल भी बुरा नहीं था। बस थोड़ी और प्रैक्टिस के साथ तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। थैंक्स यार।
मैक्लूअर, सच में तुम एक लौता इंसान हो जिसे मुझ पर इतना यकीन है। थैंक यू। इतना मत सोचो, मुझे हमेशा से तुम पर यकीन रहा है। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। थैंक यू। अच्छा हुआ जो मैंने 3 शोज बुक कर दिए, इतना ज्यादा ट्रैफिक था। मैंने कहा था ना कि तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं, तुम्हें मूवी देखनी थी तो मुझे अपने फिजियोथेरेपिस्ट का बेस्ट ध्यान रखना चाहिए। तुम पहले अपना ध्यान रखो, बहुत परेशान किया मुझे। मॉम, मुझे पैरानॉर्मल राइवलरी देखनी है। हम आज क्यों नहीं देख सकते? बेटा टिकट्स नहीं है, थिएटर पूरा बुक्ड है। हम कोई और मूवी देखते हैं। पर मुझे ये वाली मूवी देखनी है मॉम, प्लीज मॉम। कहाँ जा रहे हो? सुनो, अगर मूवी देखना है तो तुम हमारे साथ देख सकते हो। हमें बीच में नहीं आना। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैंने मूवी के पैसे नहीं दिए हैं। इन्हें देखो, इन्होंने इस मूवी के लिए हमारे लिए पूरा थिएटर बुक किया है। थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच हैंडसम अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हो। और तुम बहुत प्यारे हो। चलो मूवी देखते हैं। रुको, क्या है? क्योंकि उस बच्चे ने मुझे हैंडसम कहा है, इसीलिए मैं जाने दे रहा हूँ। उसका मतलब मुझसे था, हमेशा अपनी तारीफ। चलो हम जाकर मूवी देखते हैं। चलो। सुनो, रुक जाओ। चलो, रुको मेरे लिए। चलकर मूवी का मजा लेते हैं। रुको। अरे डरा दिया। अब क्या हुआ? ये क्या था? अरे तुम मुझसे क्या हुआ? चिपक क्यों रहे हो? डर लग रहा है। मैं अब ठीक हूँ बेटा, अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप अभी भी इन सब चीजों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? पता है मैं कितना डर गई थी। और तुम्हें अपना रेस्टोरेंट नहीं संभालना है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस आपसे मिलने आया था। मुझे क्या हुआ है? मैं बीमार थोड़ी ना हो। ये कोई मजाक नहीं है और ऐसा फिर से मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैंने आपको खो दिया होता तो क्या होता मेरा? देखो बेटी, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता था,
मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना भविष्य खराब करो। मुझे माफ कर दो बेटी। रोना मत, रोना मत। ओ मत रो। मुझे फिक्र हो रही थी कि मास्टर को कुछ हो ना जाए, और अब यहाँ आकर तुम इन्हें ही डांट रही हो। मास्टर, आपकी बेटी कभी किसी चीज से आसानी से खुश नहीं होती। मेरे अलावा इस जिद्दी लड़की को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो, है ना ओब? मैंने सोचा था कि हम एक अच्छा परिवार बन जाएंगे। मास्टर सो गए हैं। चलो साथ में खाना खाते हैं। दोबारा स्टर फ्राइड करी क्यों ऑर्डर की? तुम जानती हो ना, वो लोग हमेशा इसमें लॉन्ग बीन्स ही डालते हैं। और तुम हमेशा उन्हें बाहर निकाल देती हो। खाती नहीं तो मंगवाती क्यों हो? थैंक यू सो मच ओब। तुमसे बेहतर तो मुझे कोई नहीं समझता। ये बस एक आदत है। जो लोग एक दूसरे को जानते हैं उनके लिए ऐसी चीजें करना सच में कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को जानते होते तो ये सब एक दूसरे के लिए कभी ना करते। अरे वाह, आज तुम मेरे रूम में ग्रनीता बनाने आ गए। तुम्हारा अपना रूम नहीं है क्या? वहां भी तो बना सकते थे। हाँ है, पर मैं नहीं चाहता कोई इसे देखे। अरे ये वो ग्रनीता नहीं है जो तुम बनाते हो। ये काउसुआई के लिए बनाते थे ना? सच कहूं तो ये देखकर मुझे किसी का चेहरा याद आ रहा है। ओह, तुम्हारे रेस्टोरेंट वाले उस प्लवान का है ना? क्यों? अगर ऐसा है भी तो क्या? दिल जो कहता है वो करो। अगर कोई पसंद है तो उसे डेट कर लो। जब काउसुआई से रिश्ता खत्म हो गया तो उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर काउसुआई को इस वक्त मेरे साथ की जरूरत है। भले अब मैं उसे एक लवर के जैसा प्यार नहीं करता। मेरे रेस्टोरेंट का नाम देखो, बेसिल डिशेस में कभी लॉन्ग बीन्स नहीं डलती। पता है क्यों? क्योंकि काउसुआई को लॉन्ग बीन्स से एलर्जी है। एक बात और है, उसकी जिंदगी में पहले ही इतनी तकलीफें हैं, मैं भी उसे ऐसे ही छोड़ दूं? मेरी बात सुनो ओब, तुम कब तक ये सब कर पाओगे? किसी का ध्यान रखना एक बात है और प्यार होना दूसरी बात। अगर ये सही नहीं लगा तो वैसे भी तुम उसे छोड़ दोगे। जितना तुम इस रिश्ते को खींचने की कोशिश करोगे उतनी ही उसे झूठी उम्मीदें मिलेंगी। एक और। चल यार, मर जाओ। तुम्हें स्ट्रेस नहीं है क्या? हमें सेकंड राउंड में compete करना है। उठो। अगर खुद के लिए नहीं सोच रहे तो मेरे लिए सोचो। चलो मेरी मदद करो। हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे कुकिंग सिखाई है ना सिर्फ इसीलिए। तो बताओ क्या सोचा है तुमने क्लूअर? कुछ भी नहीं। अच्छा तुम ये सोचो तुम किस चीज में अच्छे हो। आमतौर पर क्या करना पसंद है तुम्हें? खाना बनाना। क्या इस जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद है किचन के अलावा? मेरी पसंद? पसंद है ना, पर बता नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बता सकते? बताओ ना मुझे, ताकि कोई आइडिया मिल सके। हर एक चीज कोई क्रिएटिव आइडिया बन सकती है। ये मत सोचो कि अजीब लगेगा। हंसूंगा नहीं, आई प्रॉमिस। कहा ना नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा सुनो, रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ नहीं सूझेगा।
अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, शायद माहौल बदले तो दिमाग भी चलने लगेगा, है ना? आइडिया तो अच्छा है। हाँ, कुछ खा भी लेंगे। क्लियर, चलते हैं ना? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। पहले रेस्टोरेंट का काम पूरा कर लूं। तब तक खेल लेता हूं। हाँ बोलो ओब। काओ सुआई, क्या तुम रेस्टोरेंट आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। डैड अभी तक सोए नहीं है, अभी मुझे उनके पास रहना होगा। हम बाद में बात करें? ठीक है, अभी के लिए उनका ध्यान रखो। मैं रेस्टोरेंट में वेट करूंगा। जैसे तुम फ्री हो जाओ सीधे वहीं आ जाना। मुझे हमारे बारे में बात करनी है। पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे आज भी ओब से उतना ही प्यार है। अगर हो सके तो तुम मेरे लिए उससे बात करोगे प्लीज? कम से कम उससे कहो कि मुझे एक मौका तो देकर देखे। अगर सच में किसी से प्यार है तो हम उन्हें खुश देखना चाहेंगे, है ना? मुझे लगता है कि उन्होंने जो फैसला लिया है तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, मैं ओब के करीबी दोस्तों में से एक हूं। तुम्हारी तरफ से बात नहीं कर सकता, पर मैं तो यही कहूंगा कि तुम एक बार सोच लो कोई भी फैसला लेने से पहले। ओब तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐसा कुछ मत करना जिससे दोनों को रिग्रेट हो। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा बिल दे दोगे? जी हाँ, बस 1 मिनट। अच्छे से सोचना। हाँ? मैं अभी आपका बिल लाया मैम। ये रहा। आज रात तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, हम किसी और दिन बात करें। लवान, चलो। अरे पंसिप कहाँ है? उसे कोई जरूरी काम था, उसने कहा वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा क्या काम आ गया? वो खुद हमें यहाँ लेकर आया और ऐसे गायब हो गया। अरे छोड़ो ना, अब हम आ ही गए हैं तो चलो। ओके, चलो। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। क्लियर, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। क्या मतलब? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम लवान को चाहते हो ना, तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? देखो, मेरी बात मानो, लवान से अपने प्यार का इजहार कर लो। कंपटीशन का 2nd राउंड स्टार्ट होने वाला है, और अगर हम में से कोई एलिमिनेट हो गया तो काफी वक्त तक आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज ही उससे दिल की बात कह दो, समझ गए? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। लो, आ जाओ। चलो चलते हैं। ये वाला ना? अरे देखो मैं कैसे करता हूँ। हाँ, ट्राई करो। देखो। हाँ हाँ। ये अब बताओ कैसा लगा? हाँ बढ़िया था। ओहो, बताओ मेरा शॉट कैसा लगा? क्या यार,
ओह थैंक यू सो मच। क्यूट है ना? अब ये क्या है? मुझे नहीं मिला। ये तुम्हारे लिए है। सच्ची? सच में? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक्स क्लोअर। ये लो। ऑरेंज वाली टेस्टी लग रही है, एक बाइट दो ना। ए, खत्म हो जाएगा। अरे रुको। मैं जा रहा हूं। लो ट्राई करो। शराब? तुम्हें और बिल्कुल चाहिए? नहीं। अरे लो ना। नहीं यार। क्या हुआ? सो गए क्या? मिलना चाहोगे? आपने तो डरा ही दिया शेफ। आप इस वक्त अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सोच रहा था। बाकी सब सो गए क्या? अभी नहीं शेफ, क्लोएरा और प्लवान अभी तक लौटे नहीं हैं। वैसे अच्छा है कि आप यहीं पर हो। मुझे लगा था इस पूरे रेस्टोरेंट में मैं अकेला ही हूँ। मुझे भूतों से डर लगता है। अब तक लौटे नहीं? दोनों कहाँ गए हैं? क्लोएरा और प्लवान पास के मार्केट तक गए हैं शेफ। पर आप क्लोएरा को डांटना मत। वैसे मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है बताना ही बेहतर होगा, ताकि देर से लौटने पर आप क्लोएर को डांटो नहीं। क्लोएर प्लवान से प्यार का इजहार करने वाला है। अगर हम दोनों कपल बन गए तो फिर मैं जीतूं या प्लवान, हम साथ रेस्टोरेंट चलाएंगे। आप मुझे प्लवान के करीब जाने से रोकेंगे नहीं ना? अरे रुकिए शेफ। प्लवान जल्दी आओ, जल्दी चलो। चलो अब इस राइड पर बैठते हैं। चलो। चलो। वहां से नहीं, नीचे उतरो। यहाँ से नहीं? नहीं, वहां से जाना है। हाँ। अगर इसी तरह उसे गलतफहमी में रहने दिया और अगर वो तुमसे दूर चला गया ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। प्लवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है।